तारीख 23 जुलाई। मॉनसून सत्र का तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। कल की तरह ही आज भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन लगभग ना के बराबर चले। आज भी दोनों सदनों में एसआईआर का मुद्दा छाया रहा, जिसके चलते विपक्ष द्वारा नारेबाजी की गई और संसद भवन के बाहर प्रदर्शन भी किया गया, जिसकी वजह से तीसरे दिन की कार्रवाई को भी आखिरकार स्थगित करना पड़ा। तो आज के पार्लियामेंट लिस्ट में हम आपको बताएंगे कि संसद के दोनों सदनों में आज क्या हंगामा हुआ और सदन के बाहर विपक्षी नेताओं के प्रदर्शन पर भी बात होगी। साथ ही उन दो बिलों पर भी बात करेंगे जो इस हंगामे के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में टेबल किए गए। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं हमारा डेली शो पार्लियामेंट स्ट्रीम। आज सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष के मिजाज का एक अंदाजा तब लग गया था जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव की अगुवाई में विपक्षी सांसदों ने संसद भवन के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। ये सांसद हाथ में पोस्टर लिए बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध कर रहे थे। इस दौरान विपक्षी सांसदों के हाथों में पोस्टर्स थे और उन पर अलग अलग नारे चस्पा थे। पोस्टर्स पर लिखा था एसआईआर, स्टीलिंग इंडियन राइट्स, बंद करो एसआईआर, सबको है वोट का अधिकार। अखिलेश यादव भी एक तख्ती लिए प्रदर्शन कर रहे थे जिस पर लिखा था मतदाता को मत तोड़ो, एसआईआर की जिद छोड़ो। यानी कुल मिलाकर सदन शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। खैर, प्रोटेस्ट खत्म हुआ और सुबह 11 बजे दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हुई। पहले बात करते हैं लोकसभा की। 11 बजे लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला की अगुवाई में प्रश्नकाल शुरू हुआ। इस दौरान जदयू सांसद लवली आनंद ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से बिहार में रेलवे के वर्क इन प्रोग्रेस पर सवाल पूछा। हालांकि इस दौरान विपक्ष की तरफ से नारेबाजी भी शुरू हो चुकी थी। अश्विनी वैष्णव भी इसी हंगामे में जवाब देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब नारेबाजी नहीं रुकी तो ओम बिड़ला विपक्षी सांसदों को समझाते दिखे। स्पीकर ने विपक्षी सांसदों से कहा कि जनता ने उन्हें नीतियों पर चर्चा करने के लिए भेजा है, लेकिन उनका आचरण इससे बिल्कुल विपरीत है। खैर, इस हंगामे के बीच प्रश्नकाल सिर्फ 8 मिनट ही चल पाया और सदन की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आपको उनकी आवाज, उनकी अपेक्षाएं, उनकी कठिनाई, उनकी चुनौतियां, देश के मुद्दों और नीतियों पे चर्चा करने के लिए भेजा है। आपका जो आचरण है, जो व्यवहार है, वो सड़कों का आचरण व्यवहार आप संसद में कर रहे हैं। ये देश देख रहा है। आप जिस राजनीतिक दल के लोग हैं, मैं उन नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि देश आपके सदस्यों के आचरण व्यवहार को देख रहा है, उनकी कार्य पद्धति, उनके व्यवहार को देख रहा है। मैं पुनः कहना चाहता हूं, सदन में तख्तियां लेकर आने वालों पर मुझे निर्णायक कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप जाइए, सदन में बैठिए, मुद्दों पर चर्चा करिए। प्रश्नकाल पर हर मुद्दों पर, हर विषय पर नियम प्रक्रियाओं के तहत आपको चर्चा और संवाद करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। माननीय हो आप, माननीय जैसा व्यवहार करो, जाइए अपनी सीट पर। 12 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो लोकसभा में ओम बिड़ला की जगह पीठासीन थी सांसद संध्या राय। इस बार भी विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। पीठासीन सांसद ने विपक्ष से आग्रह किया कि सरकार उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार है और हंगामा बंद करने के लिए कहा, लेकिन विपक्ष की नारेबाजी जारी रही और एक बार फिर से सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। फिर 2 बजे दोबारा लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई। लोकसभा में कृष्ण प्रसाद तेन्नेटी पीठासीन थे।
उनके सदन में आते ही विपक्ष की तरफ से एक बार फिर से नारेबाजी शुरू हो गई। लोकसभा में आज गोवा राज्य सभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 पेश किया जाना था। यह बिल गोवा में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के लिए है। पीठासीन सदस्य ने विपक्षी सांसदों से आग्रह किया कि बीते 2 दिनों में हमने बहुत महत्वपूर्ण समय खोया है, अब आप सदन की कार्रवाई चलने दें, लेकिन विपक्ष की नारेबाजी जारी रही। आखिरकार सदन की कार्रवाई को कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। I am requesting you, last 2 days we have lost precious time. Kindly go back and be seated. We lost very precious time. Today is a very important bill. Today is a very important bill, sir, you all know. It is with respect to the STs of Goa. अनुसूचित जनजाति का बिल है. Kindly allow the bill to be discussed. Kindly allow no, ये ऐसा नहीं चलेगा. We have already told you, you cannot bring the placards. You cannot bring the placards like this. Kindly be seated. सभा की कार्यवाही गुरुवार दिनांक 24 जुलाई 2025 को प्रातः 11 बजे तक स्थगित की जाती है। स्थगन के बाद भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन के भीतर हंगामा कर रहा है, जिसकी वजह से चर्चा नहीं हो पा रही। देखिए, ये जानबूझ करके डेडलॉक बनाया जा रहा है। जब पहले दिन उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम पे सदन को बाधित किया, हंगामा किया, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने कहा आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग है स्पीकर साहब के साथ, 16 घंटे उस पर समय तय हो गया। अब स्पीकर साहब जिस दिन करेंगे चर्चा होगी। अगर इसके बाद और विषयों पे चाहते हैं तो कल भी मैं चेयर पे था, संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, अर्जुन राम मेघवाल जी ने, स्पीकर साहब कह रहे हैं कि आप कोई विषय लाइए। ये सदन के बिल में राहुल गांधी के सामने लोग डिस्प्ले कर रहे हैं प्ले कार्ड्स को, ये सदन के ऊपर लोकतंत्र पे कुठाराघात है, अमर्यादित आचरण है। तो मुझे लगता है कि ये आरोप कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है राहुल गांधी का, ये गलत है। राहुल गांधी सदन को चलने नहीं दे रहे। इसके अलावा राहुल गांधी का भी बयान आया और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और एसआईआर के मसले को लेकर सदन के बाहर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी ने सदन के बाहर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने की मांग की। उन्होंने सरकार से पूछा कि ट्रंप कौन होते हैं सीज फायर रुकवाने वाले। उन्होंने कई बार ये क्लेम किया है। सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए ताकि सच सामने आ सके। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। डिफेंस के प्रॉब्लम्स हैं, डिफेंस इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स हैं, ऑपरेशन सिंदूर के प्रॉब्लम्स हैं। हालात अच्छी नहीं है, पूरा देश जानता है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं वो भग गए, राइट। प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ट्रंप ने कितनी बार बोला है? 25 बार बोला है। ट्रंप ने 25 बार बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया। ट्रंप कौन होता है सीज फायर कराने का? उसका काम थोड़ी है। मगर प्रधानमंत्री ने एक बार जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने एसआईआर को इलेक्शन चोरी तक बता दिया। सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए। इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है। कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहां की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, और यही काम इनको पता लग गया है कि इनका जो गेम है हम समझ गए हैं। एक सेकंड। हाँ, लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में, और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता।
तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया, 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया है। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। चोरी का फॉर्मेट बदल दिया इन्होंने। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात, ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। खैर, ये तो हुई लोकसभा की बात। अब चलते हैं संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा की ओर। लोकसभा की तरह 11 बजे राज्यसभा में भी कार्रवाई शुरू हुई। उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने आसन ग्रहण किया। राज्यसभा में एसआईआर पर चर्चा के लिए कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह, रंजीत रंजन और राजद सांसद मनोज झा सहित कई अन्य सांसदों ने नोटिस दिया, जिसे उपसभापति ने रिजेक्ट कर दिया। जिसके बाद विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी और उपसभापति को राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। स्मॉल रिक्वेस्ट, कैन यू अलाउ टू प्लीज मेरा माननीय प्रमोद जी, 1 मिनट आप बात मेरी सुन ले। मैं प्लीज 1 मिनट। माननीय सदस्यगण, 0 आवर है। हमारे सीनियर कलीग है मिस्टर वाइको, उनका टर्म खत्म हो रहा है 24 तारीख को। कम से कम उनका बड़ा जो हार्ट का क्लोज विषय उन्होंने आज उठाया है 0 आवर में। बी काइंड टू हिम, अलाउ हिम टू स्पीक प्लीज। नो, there is a pressing need for a comprehensive solution to prevent future arrest and protect the fishing community's rights. The recurring detentions have not only created immediate hardship but also threatened the long-term sustainability of fishing operations in the region. 12 बजे राज्यसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हुई और इस बार पीठासीन थे सांसद घनश्याम तिवारी, लेकिन विपक्ष ने उनका स्वागत भी नारों से किया और सदन 2 बजे तक के लिए फिर से स्थगित कर दिया गया। 2 बजे वापस राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई। इस बार पीठासीन थे सांसद भुवनेश्वर कालिता। उनके सदन में आते ही विपक्षी सांसदों ने वोट चोरी बंद करो और एसआईआर वापस लो के नारे लगाने शुरू कर दिए। विपक्ष को शांत करने की कोशिश की गई, लेकिन जब नारेबाजी नहीं रुकी तो राज्यसभा की कार्रवाई को भी कल 11 बजे के लिए स्थगित कर दिया गया। मुजीबुल्लाह खान, बीजेपी। Your speech is unfinished. You can speak again tomorrow. Now, the House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Thursday, the 24th July 2025. सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि एसआईआर का मतलब है चुनाव से पहले ही जीत का सर्टिफिकेट भाजपा को दे देना। देखिए, कल जो जानकारी सामने आई है कि लगभग 52 लाख वोट काटे गए हैं बिहार के चुनाव में, और ये बहुत गंभीर मुद्दा है। आप मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित कर रहे हैं। ये लोकतंत्र को कुचलने की कार्रवाई है, ये लोकतंत्र का गला घोटने की कार्रवाई है। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि अगर एसआईआर हुआ तो बिहार चुनाव का कोई मतलब नहीं है। आप मुझसे आज ही रिजल्ट लिखवा कर ले लीजिए। चुनाव आयोग ने जीत का सर्टिफिकेट बीजेपी को दे दिया है। हालांकि दोनों सदनों को हंगामे के चलते स्थगित करना पड़ा, लेकिन इस दौरान दोनों सदनों में थोड़ा बहुत काम भी हुआ। इन दोनों सदनों में एक बिल टेबल किया गया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने द नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया। ये विधेयक 2022 में पारित नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट में संशोधन करने के लिए लाया गया है, जिसे वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा की आपत्तियों के कारण लागू नहीं किया जा सका था। ये विधेयक भारत में डोपिंग रोधी नियमों को और सख्त करने, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा को वैधानिक शक्तियां प्रदान करने और अंतर्राष्ट्रीय डोपिंग रोधी मानकों के तहत भारत के मानक तय करने का प्रयास करता है।
उधर राज्यसभा में भी केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने द कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2025 पेश किया। यह बिल निचले सदन यानी लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है और अब राज्यसभा की मंजूरी के लिए इस सत्र में लाया गया है। इस विधेयक को सर्बानंद सोनोवाल ने 9 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया था, जिसे 28 मार्च 2025 को लोकसभा में ध्वनिमत से मंजूरी मिल गई थी। ये विधेयक 1925 के भारतीय कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट को निरस्त कर समुद्री माल परिवहन यानी मैरीटाइम कार्गो ट्रांसपोर्ट से संबंधित नियम कानूनों को आज के हिसाब से मॉडर्नाइज करेगा और साथ ही इन कानूनों को आसान करने का प्रयास भी करेगा। तो ये था आज दिन भर संसद का माहौल। कल जब सदन की कार्रवाई वापस से शुरू होगी तो देखना अहम होगा कि दोनों सदनों में एसआईआर पर चर्चा के नोटिस को स्वीकार किया जाता है या नहीं। फिलहाल तो यही समझ आ रहा है कि अगर एसआईआर पर चर्चा शुरू नहीं हुई तो विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन ऐसे ही जारी रह सकता है। खैर, संसद की कार्रवाई पर हमारी नजर यूं ही बनी रहेगी और पार्लियामेंट स्ट्रीट के जरिए आप तक संसद से पल पल की अपडेट हम लाते रहेंगे। इसलिए बने रहिए खबरगांव के साथ। शुक्रिया।